तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इंग्लैंड के बाद कनाडा से हिंदूवादी संगठनों को लगा बड़ा झटका। इंग्लैंड के बाद कनाडा के मंदिर में खालिस्तानियों ने किया हमला, मूर्तियों को तोड़ा, भारत विरोधी लिखे नारे, हिंदुओं को कनाडा से झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमित शाह के बिहार दौरे पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने उठाया सीमांचल में मुस्लिम आबादी बढ़ने का मुद्दा, तो लालू तेजस्वी बोले लोगों को बांटने आ रहे हैं अमित शाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के चर्चित मौलाना जर्जिस को 10 साल की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के मामले में दिया है फैसला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में भगवान की मूर्ति को छूने पर दलित लड़के की पिटाई और परिवार पर 60,000 रुपये का ऊंची जातियों के लोगों ने लगाया जुर्माना, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पीएफआई को परेशान करने के लिए बीजेपी ने रची साजिश, पीएफआई के 106 कार्यकर्ताओं को बीजेपी वालों ने करवाया गिरफ्तार, मुसलमानों की उठाते थे आवाज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इंग्लैंड के बाद अब कनाडा से हिंदूवादी संगठनों को लगा बड़ा झटका। कनाडा में खालिस्तानियों ने मंदिर पर किया हमला, लिखे भारत विरोधी नारे। या दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड के बाद आज कनाडा से हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इंग्लैंड के बाद कनाडा के टोरंटो में खालिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदुओं के एक प्रमुख मंदिर पर हमला कर दिया है और इसमें तोड़फोड़ की है। इन आतंकवादियों ने मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे हैं। इस हमले के बाद कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। इस मामले में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त भी एक्शन में आ गया है। भारत विरोधी नारे लिखने के मामले में भारतीय उच्चायोग ने कड़ी कार्रवाई की कनाडा से मांग की है। भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसमें लिखा है कि टोरंटो के स्वामी नारायण मंदिर में भारत विरोधी बातें लिखी गई हैं जिनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है, मूर्तियों को तोड़ा गया है। इसलिए कनाडा के अधिकारियों से हम मांग करते हैं कि तत्काल आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और कार्रवाई करके इनको जेल में डाला जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे पहले इंग्लैंड में भी हिंदुओं के एक मंदिर पर हमला हुआ था और कई हिंदुओं की कई लोगों ने पिटाई भी की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि विदेशों में लगातार हिंदूवादी संगठनों को झटका। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के चर्चित मौलाना जर्जिस को 10 साल की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के मामले में दिया फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि इटावा के चर्चित मौलाना जर्जिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि मौलाना ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करने की बात कही है। वाराणसी के चैतपुरा इलाके की एक महिला ने मौलाना के ऊपर साल 2016 में रेप करने का आरोप लगाया था। महिला के आरोप के मुताबिक मौलाना जर्जिस अक्सर बनारस में तकरीर करने के लिए आते थे। इस दौरान साल 2013 में उसकी मौलाना से पहचान हुई थी। इसके बाद जब मौलाना जब भी वाराणसी आते तो मुलाकात के बहाने महिला को होटल में बुलाते थे। इस दौरान शादी का झांसा देकर उस महिला के साथ होटल में कई बार दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो भी बनाए। इसके जरिए वह महिला को ब्लैकमेल करते थे। वहीं आपको बता दें कि आरोपी मौलाना ने 19 नवंबर 2015 को भी महिला के घर आकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला ने 1 दिसंबर 2015 को चैतपुर थाने में मौलाना जर्जिस के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल करने और धमकी देने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था और आज कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। अब देखते हैं इन्हें जमानत मिलती है या नहीं, या फिर ये 10 साल जेल की सजा काटेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में अमित शाह के दौरे से पहले गरमाई सियासत, बीजेपी ने उठाया सीमांचल में मुस्लिम आबादी बढ़ने का मुद्दा, तो लालू तेजस्वी बोले लोगों को बांटने आ रहे हैं अमित शाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के सीमांचल दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह के दौरे से पहले सीमांचल में बढ़ती मुस्लिम आबादी के साथ ही एनआरसी, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठा दिया है और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए महागठबंधन को घेरा है। वहीं जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के निशाने पर अमित शाह हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और लल्लन सिंह तक अमित शाह पर लगातार हमले कर रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अमित शाह के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि वे लोगों को बांटने बिहार आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि अब अमित शाह क्या लालू और नीतीश से सलाह लेकर बिहार आएंगे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति अमित शाह करते हैं और सीमांचल का मुद्दा गलत उठाया जा रहा है। सीमांचल में पहले से ही मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और लगातार वहाँ पर मुसलमानों की आबादी बढ़ी, ये चिंता का विषय नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि लालू तेजस्वी ने ये बड़ा हमला बीजेपी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में भगवान की मूर्ति को छूने पर दलित लड़के की पिटाई और परिवार पर जुर्माना, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार।
जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में एक दलित परिवार पर जुल्म का मामला सामने आया है। राज्य के कोलार जिले में हिंदू भगवान की मूर्ति को छूने के बाद एक दलित परिवार पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जुलूस के दौरान निकाली जाने वाली मूर्ति को छूने पर आरोपी ने दलित लड़के की पिटाई भी कर दी थी। दलित लड़के ने जब देवता की दिव्य छड़ी को उठाने का प्रयास किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। घटना 8 सितंबर को हुई है। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने उसकी मां को फोन किया और कहा कि उन्हें नए सिरे से जुलूस निकालने की अब ज़रूरत है, क्योंकि उनके बेटे ने देवता को छुआ था। लोगों ने कहा कि नया जुलूस निकालने के लिए उन्हें 60,000 रुपये खर्च की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर जुर्माना नहीं दिया गया तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से दलितों को अब भी अछूत हिंदू मानते हैं और किस तरह से परिवार की पिटाई गई, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से लगा फिर बड़ा झटका। कोर्ट ने नहीं मानी मुस्लिम पक्ष की बात। जब दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज की अदालत की तरफ से 12 सितंबर को केस को सुनने योग्य मानने के बाद गुरुवार को फिर से नियत समय पर शुरू हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर से करारा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को नज़रअंदाज कर दिया है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने फैसले के दिन से अगली सुनवाई की तारीख के बीच में 8 हफ्तों का अंतराल मांगा था और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से लिखित जवाब में भी 12 सितंबर से आए फैसले पर दिए बयान दिया गया था। भाई आपको बता दें कि अब हिंदू पक्ष की तरफ से किए कार्बन डेटिंग की मांग पर भी 29 सितंबर को सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि जब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि हमें कम से कम 8 हफ्ते का समय दिया जाए, उसके बाद इस मामले की सुनवाई हो, लेकिन कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो PFI पर NIA की रेड पर सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने उठाए सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो एक पार्टी है, क्या अब कोई पार्टी भी नहीं चला सकता? PFI ने कोई गुनाह किया है क्या? बीजेपी बताए आखिरकार PFI का जुर्म क्या है? दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन पाबंदियों के जरिए ये लोग मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ करते हुए बर्क ने कहा कि वो भारत को एक करने के लिए निकले हैं। बीजेपी घबराई हुई है, अगर पूरा मुल्क एक हो गया तो इन्हें 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी, इसीलिए ED CBI से रेड PFI पर मरवाई जा रही है। PFI कोई आतंकवादी संगठन नहीं है बल्कि एक पार्टी है, जिस तरह से बीजेपी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो PFI पर छापे को लेकर राहुल गांधी बोले सांप्रदायिकता के मसले पर जीरो टॉलरेंस की जरूरत। जब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी और PFI से जुड़े लोगों और उनके ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता के संबंध में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। केरल के एर्नाकुलम में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को देश के कई राज्यों में छापेमारी के दौरान PFI के 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। इस मेगा ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ANI ने पूरी तैयारी कर रखी थी। इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया था। बाकायदा कंट्रोल रूम बनाकर इस सबसे बड़े ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस अभियान में ANI ही नहीं बल्कि और भी जांच एजेंसियां शामिल हैं। भैया आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसी पर बयान दिया। दरअसल आपको बता दें कि PFI के बाद अभी तक बीजेपी ने किसी भी संगठन पर नहीं पड़वाई है, कोई भी छापा नहीं पड़वाया है। RSS विश्व हिंदू परिषद अन्य जो हिंदूवादी संगठन है उन पर कोई छापा नहीं पड़वाया है। सिर्फ जो है इन पर ही ये छापे डलवाए गए हैं, जिसमें 100 से अधिक PFI के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनका कोई भी जुर्म नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई पूरी, फैसला रखा गया सुरक्षित। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद में अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। अब इस मामले पर जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि अब उसका होमवर्क शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शुरुआती 6 दिनों में मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने अपनी दलील रखी थी, जिसके बाद कर्नाटक सरकार की ओर से वकीलों ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब को लेकर 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसी पर शीर्ष कोर्ट में पिछले 10 दिनों से सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध विवाद में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों से गुरुवार को 1 घंटे के भीतर अपनी दलीलें खत्म करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि हम अपना धैर्य खो रहे हैं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को ओडप्पी के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के मुस्लिम छात्रों के एक ग्रुप द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इन छात्राओं ने कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्राओं का कहना था कि हिजाब इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा है। वहीं उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जब ये याचिका खारिज हुई तो ये मुस्लिम छात्राएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सभी की दलीलें सुनने के बाद 1-2 दिन में फैसला सुना सकता है।